प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है जगन्नाथ साहू खुर्दा उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज, जिस प्रकार की हम वीडियो देखते हैं या कोई वातावरण देखते हैं, मन उस प्रकार का हो जाता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, अब भक्ति में कैसे लगाया जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है जी आपका। देखो जी, ये मन जो है सफेद कपड़ा के समान है। जिस प्रकार की जो है चीज आप देखेंगे सुनेंगे, उसी प्रकार की मन बनता चला जाता है स्वाभाविक रूप में। आपने ये भी कहा कि जब योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री के जो बारे में मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ, तो मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, इस प्रकार हो जाता है मन। जब कोई साधु संत महात्मा जैसे देवराह बाबा और कोई ऐसे नेम करोली बाबा, तुलसीदास, ये सब के बारे में जब सुनता हूँ पढ़ता हूँ तो भक्त बनने की इच्छा होती है। जब कोई पुलिस ऑफिसर, IAF अफसर, DM के बारे में सुनता हूँ तो उसी प्रकार बनने की इच्छा हो जाती है। तो आपने जो कहा ये सत्य है, सबका होता है। ये मन है सफेद कपड़ा, जिस प्रकार के आप इसको रंग लगाएंगे ऐसे रंग लग जाता है। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य जो है ठीक कीजिए, जो हमको ये बनना है, और जो बनना है आपका लक्ष्य हो जाए, उसी प्रकार के ही चीजों को आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, तब जाकर के आप जो इसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे आप अगर भक्त बनना चाहते हैं तो केवल भक्ति संबंधी चीजों को ही पढ़िए, सुनिए, पढ़िए। अब मैं तो कहूंगा अपनी तरफ से, अगर आपको भगवान के भक्ति करना चाहते हैं, केवल राम नाम की महिमा के बारे में ही किताब पढ़ना चाहिए या कोई वीडियो कुछ देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे कि आपका राम नाम जपने में रुचि हो जाए। कि ना, सबसे सार चीज यही है। भगवान के स्मरण की महिमा के बारे में, उनका चिंतन की महिमा के बारे में ही सुनना चाहिए। उनके धाम में निवास करने की जो महिमा है उसके बारे में आपको पढ़ना सुनना चाहिए। अभी आप केदारनाथ, बद्रीनाथ अभी खुल रहा है, आप उसके बारे में वीडियो देखिए तो आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाकर के रहने की इच्छा हो जाएगा, दर्शन करने की इच्छा हो जाएगी। हरिनाम के बारे में आप पढ़िए, महिमा के बारे में, तो हरिनाम जपने की रुचि जग जाएगी। तो ये सब प्रधान चीजें हैं। आपने ये भी कुछ कहा था कि हिंदू मुस्लिम का जो आजकल लफड़ा चल रहा है दिल्ली में और कहाँ कहाँ, तो वो सब देखने के बाद गुस्सा भी आता है कि एक गैंग बना करके इसी मुस्लिम को जो है सब ठुकाई किया जाए। तो ऐसे होता है, मन में जोश आता है। लेकिन ये संसार है, 100 प्रकार की जो है परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती है। अपने को जो है ये निर्णय लेना है कि हमको क्या बनना है। अगर आपको संसार को सुधार करने की इच्छा है तो फिर आप उसी प्रकार की जो है गैंग बना करके उसी प्रकार की जो है प्लान कीजिए। आपको राजनेता बनना है तो उसी प्रकार प्लान कीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं आपको भक्त बनना है, ज्यादा रुचि आपके, तो भक्ति करना है तो आपको केवल मैं कहूंगा राम नाम के महिमा के बारे में पढ़िए, सुनिए, कोई वीडियो देखिए तो भी राम नाम की महिमा, धाम तीर्थ की महिमा, भगवान के नाम जप करने से कैसे भगवान कृपा करते हैं, भगवान कितने कृपालु है, दयालु है, उनकी महिमा के बारे में पढ़िए। अब मैं तो ये कहूंगा, आजकल जो कथा प्रवचन करने के लिए जो लंबे लंबे बाल निकाल करके जो सब संसारिक आदमी अपना पैसा कमाने के धंधा खोल लिए हैं, वो लोग का तो प्रवचन एकदम न सुने। क्योंकि ना मेरे पास कितने शिकायत आया है कि महाराज उनका प्रवचन सुन तो वो कुछ बोलता है, उनका सुन तो वो कुछ बोलता है, उनका सुन तो वो कुछ बोलता है। वही एक ही प्रवचन करता, आज ही जो बोलता है दूसरा दिन फिर उसको काट देता है। क्योंकि ना ये जितने सब आजकल रामायण भागवत करने वाले आए हैं, ये सब सांसारिक लोग, गृहस्थ परिवार वाले, ये सब पैसा कमाना इनका मुख्य धंधा है। ये लोग ना कोई ज्ञान है, ना कोई तपस्या किए हैं, ना कोई साधना की है, ना कोई बहुत बड़े जप तप किए हैं। वही रामायण रट लिए हैं, कैसेट फैसेट दूसरे का देख करके भजन फजन से सेटिंग कर लिए हैं, वही सब आकर गा बजा करके दुनिया को जो है सब मनोरंजन करके पैसा कमा रहे हैं। तो ठीक है, कुछ नहीं होने से
थोड़ा भगवान का प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा है। लेकिन आप बोलो कि ये सब के सुनने से हमको ज्ञान हो जाएगा, ये लोग का सुनने से हमको भक्ति जग जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। वो थोड़ा समय का 4-5 दिन का एक माहौल मन में ऐसे बन जाता है। जैसे वो लोग अपना पैसा रुपया लेकर अपना घर चले जाते हैं, तुम लोग जैसा को तैसा। इसलिए मैं कहूंगा किसी की आलतू फालतू सुनने की जरूरत नहीं है। आप खाली हरिनाम जपिए, हरिनाम के महिमा के बारे में जो जो सब किताब है उसको पढ़िए। हमारा गोरखपुर से निकला है राम नाम अंक, हरिनाम अंक, चैतन्य महाप्रभु के लिखा हुआ हरिनाम महिमा, तुलसीदास जी का हरिनाम लिखा हुआ महिमा, भागवत में हरिनाम महिमा, हमारे राम सुखदास जी और बड़े बड़े संत ने जो हरिनाम की महिमा के बारे में सब लिखे, उसी को पढ़िए, सुनिए, उसी प्रकार वीडियो देखिए। भगवान के किस प्रकार भक्तों को कृपा करते हैं, कैसे उनको दर्शन देते हैं, कैसे दयालु है, कृपालु है, इसके बारे में पढ़िए सुनिए। धाम तीर्थ के महिमा के बारे में पढ़िए सुनिए, जिससे कि आप उसी जगह पर जाकर निवास कर सके। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको देखेंगे आपका मन में जो है भक्ति जगेगा। और ध्यान रहे ये सब देखते हुए और दूसरा चीजों को देखिए मत, नहीं कि आप यहाँ पर भक्ति संबंधी सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, फिर जाकर के जो है हिंदू मुस्लिम का जो है दिल्ली में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, समाचार में जाके देख लिए, तो आपका मन भक्ति से हट करके फिर क्रोध में आ जाएगा। फिर आपकी इच्छा होगा कि मैं भी जा करके कुछ ऐसे बना करके मुस्लिम को मारूं पीटूं, ऐसे भाव क्रोध आ जाएगा। राजनेता के बारे में आप जो अगर सुनने लग जाए तो राजनेता बनने की इच्छा हो जाएगा। ये भक्ति बड़ा ही सूक्ष्म चीज है, अनमोल हीरा है। इसको बचा कर रखने के लिए बहुत सारे चीजों को जो है त्याग करके केवल और भक्ति संबंधी चीजों में ही मन कर लगाएंगे, तब जाकर के भक्ति रहेगा। नहीं कि इधर भक्ति के बारे में पढ़ लिया, वहां जाकर फिर समाचार पढ़ लिया, देश के बारे में पढ़ लिया, वहां पर जो है कुछ फिल्म देख लिया, वहां पर जाकर कुछ गजल सुन लिया, फिर बोले कि हम भक्ति करते रहे, नहीं होगा। है मन है चंचल है, जिधर चाहो इधर भाग जाता है। इसलिए आप जो है अगर चाहते भक्त बनना है तो भक्ति संबंधी सुनिए, पढ़िए, देखिए। अच्छे जो संत साधु महात्मा जो पहले महापुरुष हो गए उनके जीवनी पढ़िए, उनके लिखी हुई बातें, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब के सब बताए हुए बातों को पढ़िए सुनिए। तब तो देखेंगे आपका भक्ति बढ़ेगा। आज ही कल के जितने सब कथा प्रवचन वाले ठीक है, थोड़ा मनोरंजन के लिए थोड़ा ठीक है, लेकिन ये लोग से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप अगर भक्ति चाहते हैं तो इसी प्रकार थोड़ा मन को कंट्रोल करेंगे तो आपका भक्ति बढ़ेगा। नहीं तो मन चंचल है, जिधर आप देखेंगे सुनेंगे उधर भाग जाएगा। जय श्री राम।